हेलो डियर बच्चों, मैं रविजन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुकुल ई लर्निंग एकेडमी में। तो आशा करते हैं कि मैंने जब क्लास 9 का द बॉन्ड ऑफ लव समरी अपलोड किया था, आप लोग देखे होंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी समरी। ठीक है, तो आज हम लोग समरी करने वाले द फन दे हैड का, जिसके लेखक कौन है? आइजैक एसिमोव। ठीक है, आज की कहानी में हम लोग कुछ फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे आगे आने वाली भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, पता नहीं कि तब हम लोग रहेंगे अभी नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है मार्गी और टॉमी से। मार्गी की एज है 11 वर्ष, वहीं टॉमी की अगर बात करें तो टॉमी 13 वर्ष का है। ठीक, और मार्गी और टॉमी दोनों 2157 में जी रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से अभी हम लोग कौन से ईस्वी में जी रहे हैं? 2024 में जी रहे हैं। ठीक है, तो वे दोनों किस ईस्वी में जी रहे होते हैं? 2157 में जी रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आज टॉमी ने एक रियल बुक को पाया था। किसको पाया था? एक रियल बुक को पाया था। ठीक है, और उसी रियल बुक के बारे में बात कर रहा है। किसे? मार्गी से। ठीक है, लेकिन सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। अच्छा बताइए, क्या आप लोग बिना कॉपी किताब के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अगर इमेजिन करिए ऐसा कि आपके बीच से स्कूल खत्म हो जाए, ठीक है, आपके पास जितने सारे प्रिंटेड किताब है वो भी हटा दिया जाए, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर किताबें भी नहीं रहेंगी, स्कूल भी नहीं रहेंगी, तो हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहां से? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहां से? अगर मैं कह दूं कि आपकी सारी स्कूल सारी किताबें अगर कंप्यूटर में हो, तो क्या ऐसा लगेगा आपको? क्या आप लोग जिस तरह के स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे? अपना कमेंट मेरा जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो जो मार्गी और टॉमी है, दोनों ठीक इसी प्रकार के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पे उसके पास ना एक भी प्रिंटेड किताब है और ना ही उसके पास कोई पढ़ाने के लिए टीचर है। ठीक है, वे दोनों किसकी मदद से पढ़ रहे हैं? एक रोबोटिक टीचर की मदद से पढ़ रहे हैं, एक मैकेनिकल टीचर की मदद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी मैंने कहा कि टॉमी ने एक रियल बुक को पाया था। ठीक है, जो कि बुक इतना अधिक पुराना था। ऐसा मार्गी और टॉमी दोनों आपस में बात करते हैं। टॉमी कहता है कि जब मार्गी के दादाजी स्कूल जा रहे होंगे, यानी कि आज से 100 साल पहले। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि ये यानी कि किताब तब की है। कितने वर्ष पहले की? 100 वर्ष पहले की है। ठीक है, अब मार्गी और टॉमी दोनों इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। किताब को खोलते हैं तो देखते हैं कि जो किताब का पन्ना है वो काफी पुराना है और पूरा किस प्रकार से हो गया? पीला कलर का हो गया। क्या? किताब का पन्ना। किताब के पन्ने का कलर कैसा हो गया था? अब पीला कलर का हो गया था, चूंकि 100 साल पुराना। और हमें पता है कि जब कोई भी किताब पुरानी हो जाती है, और ऐसे भी पुराने जमाने की जितनी सारी किताबें हैं आपको पीली बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले पेपर ही पीला कलर का बन के आता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मार्गी को स्कूल का नाम सुनते ही चिढ़ पैदा हो जाती है। किसका नाम सुनते हैं? स्कूल का नाम सुनते ही चिढ़ पैदा हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉमी और जो मार्गी किताब को खोल के जब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक स्कूल के बारे में जिक्र किया गया था। किसके बारे में? स्कूल के बारे में बताया गया था। जब मार्गी सुनती है टॉमी के मुंह से स्कूल के बारे में, तो वह तुरंत हेट करने लगती है, यानी कि नफरत करने लगती है। टॉमी से कहती है कि मुझे स्कूल से नफरत है। ठीक है, तो टॉमी क्या कहता है? अगर तुम्हें नफरत है तो तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम यहां से जा सकती हो। ठीक है, यहां तक समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं कि जो मार्गी है वो स्कूल से इतना नफरत क्यों करती थी। ठीक है, तो स्कूल से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि वो पहली बात कि हमारे जैसा जिस प्रकार से अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं, दोस्त लोग बैठते हैं, है कि नहीं, और पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस प्रकार से वे दोनों नहीं पढ़ रहे थे। किसकी मदद से पढ़ रहे थे? एक मैकेनिकल टीचर की सहायता से पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल टीचर से वो परेशान हो चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार दे रही थी। ठीक है, और टेस्ट में उसका मार्क्स अच्छे से नहीं ला पा रही थी। मतलब अगर मार्क्स अगर 80 नंबर का है तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस मतलब दिखा
नहीं पा रही थी, और टेस्ट देने के बाद वह बहुत ही उदास हो जाती थी, ठीक है। और उदास तब तक होती थी जब तक उसकी माँ उसको थोड़ा प्यार ना कर ले, तब तक वो क्या रहती थी, उदास होती थी, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उसकी जो मम्मी है वो सोचती है कि क्यों ना, ठीक है। लेकिन मम्मी का नाम यहाँ पे है मिस जॉन, ठीक है। मम्मी का नाम क्या है, मिस जॉन है, और जो मार्गी है वो मिस जॉन की बेटी है, ठीक, समझ में आई। चलिए, अब मिस जॉन चाहती है कि क्यों ना कंट्री इंस्पेक्टर को बना के ये जो मैकेनिकल टीचर है इसका एज थोड़ा कम किया जाए। मतलब ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो मार्गी से क्वेश्चन किया जा रहा था वो थोड़ा हाई लेवल का था, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का था, इसलिए मिसेस जॉन चाहती है कि हम क्यों ना थोड़ा उसका लेवल को कम कर दें, ठीक है। अब कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है, ठीक है, अब बात करती है, लेकिन कंट्री इंस्पेक्टर आते हैं, ठीक है, मार्गी को देखकर मुस्कुराते हैं, उनको एक सेव भी देते खाने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे, अगर कोई जान पहचान का रहा तो ठीक है, नहीं भी रहता तो अगर कुछ राउंड के आते हैं तो दे देता है, ठीक है। इसी प्रकार से कंट्री इंस्पेक्टर क्या करता है कि मार्गी को एक सेव दे देता है, ठीक है। लेकिन मार्गी के मन में लड्डू फूट रहा था इस बात का कि ये जो मैकेनिकल टीचर है वो और भी क्या हो जाए, बिगड़ जाए, खराब हो जाए, बिल्कुल बने ही ना। इससे क्या होगा कि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और यह चाहती थी कि वह जो यानी कि जो मैकेनिकल टीचर को बनाने के लिए आया है वो इसे अपने साथ लेकर चले जाए। ऐसा कौन चाहती थी, मार्गी चाहती, ठीक है। लेकिन होता नहीं है, कुछ समय लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, ठीक है, फिर वह मैकेनिकल टीचर बनकर तैयार हो जाता है। अब उसकी जो आने की जो पढ़ाने की एक्सपीरियंस थी, जो हाई लेवल की थी, उसको कम करके कितना एज कर दिया गया था, तो 10 साल का कर दिया गया। कितना का, मैथ ओनली 10 साल का कर दिया था, ठीक है। चलिए, समझ में आया यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब प्रत्येक दिन की तरह क्या था, फिर से उसे कवर करना था, लेकिन अब फिर से वहीं पे रिटर्न आ जाते हैं, कौन, मार्गी और टॉमी, और फिर से बात करने लगते हैं किसके बारे में, स्कूल के बारे में, ठीक है। स्कूल के बारे में बात कर रहे थे तो टॉमी बताता है किससे, मार्गी से, कि देखो मार्गी, तुम जिस प्रकार के स्कूल के बारे में सोच रही हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्कूल में आदमी आता था पढ़ाने के लिए, जब जैसे ही आदमी का नाम सुनती है मार्गी और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है कि कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो भविष्य में जी रही थी, बहुत साल पहले, अभी जितना हम लोग जी रहे उसे हम लोग से कई साल ज्यादा जी रही थी, ठीक है। तो इसके कारण उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान टीचिंग कर सकता है, यानी कि पढ़ा सकता है, ठीक है। तो फिर कहती है मार्गी कि मैं किसी भी मर्द को अपने घर घुसने नहीं दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉमी हंस पड़ता है, जोर जोर से हंस पड़ता है कि अरे बुड़बक, ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ टीचर तुम्हारे घर नहीं आएंगे पढ़ाने, बल्कि हम लोगों को हर घर से बच्चे कहाँ जाएंगे, एक विद्यालय बना हुआ होता है, एक स्कूल होता है, वहीं पे हम सारे बच्चे एकत्रित होकर क्या करेंगे, अपना जाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये कौन बता रहा है, टॉमी बता रहा है, किसे, मार्गी से बता रहा है, किसके बारे में, उस पुराने स्कूल के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए, अब जब दोनों किताब पढ़ ही रहे होते हैं तभी मार्गी की मम्मी यानी कि मिसेस जॉन बुला लेती है। किस लिए बुलाती है, तो अब उन दोनों का स्कूल का समय हो चुका था। क्या हो चुका था, स्कूल का समय हो चुका था, ठीक है। एक बात बता देना चाहते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर था, कहा है जी, एक बार बता देना चाहते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर था, ठीक है, वो मार्गी के बेडरूम के जस्ट बगल में ही क्लास लिया करता था, ठीक है। लेकिन मार्गी कहती है कि नो मम्मा, मुझे कुछ देर किताब को पढ़ने दो, ठीक है। मतलब जो किताब पढ़ रहे थे ना, अब दोनों टॉमी और मार्गी को काफी इंटरेस्ट आ रहा था किताब को पढ़ने में, इसलिए मार्गी कहती है कि नो मम्मा, मुझे अभी किताब को पढ़ने दो, फिर मैं आऊंगी। लेकिन मम्मी कहती है नहीं, तुम्हारा स्कूल का समय हो चुका, तुम आके स्कूल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब टॉमी से कहती है कि क्या तुम मुझे ये किताब दे सकते हो, तो टॉमी थोड़ा किताब को देने में हिचकिचा जाता है और किताब को देता नहीं, ठीक है। अब दोनों चले गए हैं कहां पे, पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कुछ दिनों के लिए यानी कि एक मंथ के लिए जो टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका कुछ जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था उसका जगह खाली था, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से लाइन पे आते हैं। अब मार्गी जाती है क्लास में बैठती है, ठीक है। लेकिन आज के दिन मार्गी
मैथमेटिक्स पढ़ने वाली थी, जिसमें अर्थमेटिक एडिशन पढ़ने वाली थी, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ सीखने वाली थी। क्या सीखने वाली थी? भिन्न का जोड़ सीखने वाली थी, ठीक है। कौन? मार्गी। रोबोट कहता है प्रॉपर रूप से स्लॉट के अंदर अपना स्टडी को, होमवर्क को पेस्ट करें, ठीक है, यानी कि डालें, लेकिन मार्गी का ध्यान पढ़ाई पे है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्गी का जो पूरा ध्यान है वो कहां पे? उस पुराने स्कूल के बारे में जानने के लिए। वो पूरा और भी अंदर से उत्सुक हो रही है और भी क्यूरियस भरी जा रही है, ठीक है। अब किसके बारे में, सॉरी, मार्गी के बारे में जानना चाह रही है? उस पुराने स्कूल के बारे में ही जानना चाह रही है, ठीक है। इसलिए रोबोट के द्वारा बार बार रिपीट करने के बाद भी वो कुछ करती नहीं। वह सोच रही है कि पहले के जमाने में किस प्रकार से बच्चे खेल रहे होंगे, सब आते होंगे, साथ में बैठते होंगे, सभी लोग गप्पे करते होंगे क्लास में बैठकर, टीचर पढ़ा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जो भी डाउट सेशन वगैरह होता होगा सब आपस में मिलजुल कर करते होंगे, ठीक है। इसी के बारे में मार्गी सोच रही होती है और यहीं पे हमारी कहानी की द एंड हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ये भी स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर स्टोरी अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।